हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ बटला हाउस। काफ़ी टाइम हो गया था। बटला हाउस इज़ द वन ऑफ माय फेवरेट मार्केट इन द एंटायर दिल्ली। वैसे तो दिल्ली में बहुत सारी मार्केट है, लेकिन बटला हाउस मेरा पर्सनली फेवरेट है। तो बस हमेशा की तरह मैंने आज भी अपना झोला उठाया और मैं निकल गई हूँ बटला हाउस के लिए। तो बिल्डिंग के नीचे अब मैं आ गई हूँ और मेरी गली के बाहर आते ही ना ई रिक्शा मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। वैसे तो पूरे एंटायर ओखला में आपको 24/7 ई रिक्शा अवेलेबल होता है। जब ई रिक्शा मार्केट में नया आया था तो ऐसा लगता था यार कितना अच्छा है ये, फटफट सेवा, हम फौरन ही आ जाते हैं, टाइम बहुत सेविंग होता है। लेकिन देखते ही देखते ई रिक्शा की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैंने इतना ज़्यादा क्राउड ओखला में और स्पेशली बटला हाउस में 10 सालों में मैंने कभी नहीं देखा था। और अब ई रिक्शा की वजह से ऐसे जैम में हम फंस जाते हैं कि वापस निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम से पहले निकली हूँ। अभी दोपहर के 3 बज रहे थे तभी मैं निकल गई थी। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ दस्तरखान की शॉप पे। मैं अक्सर दस्तरखान जो है ना वो इन्हीं भैया से लेती हूँ। बटला हाउस चौक से थोड़ा पहले ये वाला शॉप पड़ता है राइट हैंड साइड में। यहाँ पे एक लाइन से ना दस्तरखान की 4-5 शॉप्स है, लेकिन इस भैया का प्राइस जो है ना वो सबसे बेस्ट प्राइस है और इनके कलेक्शन भी डिफरेंट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये वाला दस्तरखान निकलवाया है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस वाले दस्तरखान का प्राइस उन्होंने 260 बताया था। और ये देखिए इसको आप अवन के ऊपर भी डाल सकते हैं और इसको एज अ सिंगल पर्सन को अगर खाना है तो एज अ दस्तरखान यूज कर सकते हैं इसको। साथ में देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे कैरी बैग्स थे। शॉपिंग के लिए भी मुझे चाहिए होता है। और ये छोटा वाला ना मैं अपने हस्बैंड के लिए ले रही हूँ, वो ऑफिस लेके जाते हैं कभी कभार लंच, तो मैं उनके लिए ले रही हूँ ये। कैरी बैग्स में भी ना यहाँ पे इनके पास बहुत सारी अलग अलग वैरायटी है। जूट वाली कैरी बैग हम पहले यूज कर चुके हैं, बहुत बुरी तरह फटा था, तो इस बार मैं ये वाले ट्राई कर रही हूँ। और ये देखिए इनके पास दस्तरखान की इतनी अच्छी वैरायटी है ना, ये मीटर के हिसाब से ये वाला मिलेगा। और ये बहुत बड़े टेबल्स के लिए या फिर आप डाइनिंग टेबल के लिए अपने डाइनिंग टेबल के हिसाब से कट करवा के भैया से ले सकते हैं। 100% गारंटी है, यहाँ पे बेस्ट प्राइस मिलेगी। इसके अलावा आप किसी भी शॉप में यहाँ पे पूछोगे ना इस एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट हाई रहता है उन लोगों का। दस्तरखान और कैरी बैग्स के अलावा आपको यहाँ पे देख लीजिए डाइनिंग टेबल के लिए टेबल मैट, डाइनिंग टेबल के लिए रनर वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ से 2-3 दस्तरखान और कैरी बैग्स लेने के बाद मैं पहुँच गई हूँ ये स्टेशनरी की शॉप पे। ये काफ़ी पुरानी स्टेशनरी शॉप है। जब मैं अपना कॉलेज कर रही थी तो उस वक्त भी मैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ले जाया करती थी। तो इस बार मैं अपने बेटे के लिए यहाँ से पाउच बैग्स और पेंसिल बॉक्स वगैरह लेने के लिए आई थी। पाउच बैग्स की यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी। ये मीडियम साइज वाला पाउच बैग 50 रुपीज़ का दे रहे थे भैया, और स्मॉल साइज था एक, वो 30 रुपीज़ का था, एंड बिग साइज वाला 100 रुपीज़ का था। तो मैंने एक स्मॉल और एक मीडियम लिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे पहुंची देखिए क्रॉकरी की शॉप पे। क्रॉकरी के लिए बटला हाउस ना बेस्ट मार्केट है। क्रॉकरी मेरी वीकनेस है, मैं क्रॉकरी जहाँ भी देखती हूँ वहाँ रुक जाती हूँ। वैसे तो सिरेमिक क्रॉकरीज जो है ना वो आपको दिल्ली के सारे मार्केट में मिल जाएंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, लाजपत नगर, सरोजनी मार्केट, बंजारा मार्केट, बटला हाउस, शाहीन बाग, हर जगह आपको यहाँ पे सिरेमिक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे सिरेमिक लवर्स बहुत हैं। हर मार्केट में आपको डिफरेंट प्राइस मिलेगी। बटला हाउस में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स, लेकिन क्योंकि मेरे विसिनिटी में यही मार्केट है तो मैं यहाँ से लेती हूँ। अगर मुझे इन केस जाना पड़ जाता है बाहर तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ। यहाँ के कलेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट कलेक्शन होते हैं। ये देखिए ग्लास की बॉटल है, ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। मैंने प्राइस पूछा था तो भैया ने इसका प्राइस 200 रुपीज़ बताया था एक बॉटल का, और ये एक बार गिरा तो गया। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके लिए ये बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो डेफिनेटली आपको ये बॉटल अपने पास रखनी चाहिए। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे पहुंची हूँ सादिक प्लाजा में। ये भी काफ़ी पुराना कॉम्प्लेक्स है। अभी फ़िलहाल बटला हाउस में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नए नए बन गए हैं, लेकिन ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉम्प्लेक्स है बटला हाउस का। इसमें आपको पाकिस्तानी सूट्स एंड इंडियन सूट्स के बहुत अच्छे कलेक्शंस मिलते हैं। मैं अभी इसमें ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ, इसमें बेसमेंट में भी कई सारी शॉप्स हैं। तो आप अगर एक कॉम्प्लेक्स में आएंगी तो आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे पाकिस्तानी सूट्स के। ये बटला हाउस चौक से लेफ्ट हैंड साइड पे जो रोड जा रहा है ना बिल्कुल उसमें ही है। तो आप इजीली यहाँ से शॉपिंग कर सकती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ना बार्गेनिंग वाला सीन है, आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे प्राइस ये लोग बहुत हाई कोट करते हैं, देन आपको बार्गेन करना होता है। इस शॉप में ना मुझे कॉर्ड सेट्स अच्छे लगे थे तो मैंने यहाँ प्राइस पूछा था। कॉर्ड सेट्स के प्राइस भैया
700 बता रहे थे। 2 पीस था, टॉप एंड बॉटम। और ये वाला पीस मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था जो यहाँ डमी पे डाल रखा है भैया ने, काफ्तान स्टाइल था। देन मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ जोगा बाई वाला जो टर्निंग आता है ना, इसके फास्ट फूड। आप अगर बटला हाउस आते हो तो आपने यहाँ पे ज़रूर मोमोज या स्प्रिंग रोल खाया होगा। तो इसके फास्ट फूड के जस्ट सामने ये दो भैया मिलकर के शॉप लगाते हैं। एक जो भैया है ना फ्रंट वाले, उनका प्राइस रेंज थोड़ा लो होता है और क्वालिटी भी उसके अकॉर्डिंग ही होती है। और दूसरे वाले ये भैया हैं, इनके पास ना बिल्कुल ब्रांडेड जो हैंड बैग्स होते हैं ना, उनकी कॉपी होती है। आई डोंट नो फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी कैसी होती है ये, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की होती है। और कलेक्शन इतने अच्छे थे भैया के, यहाँ पे बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। भैया जो प्राइस बताएंगे ना बिल्कुल उतने में ही आपको मिलने वाली है। 1 रुपीज़ भी ये डिस्काउंट नहीं करते हैं। काफ़ी टाइम पहले मैंने यहाँ से लिया था तो मुझे पता है यहाँ का। बेसिकली मैं हैंड बैग्स के लिए ना लाजपत नगर ही प्रेफर करती हूँ। ये ब्लैक एंड वाइट वाला हैंड बैग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। मैं इन दोनों में ना एकदम कंफ्यूज हो गई थी कौन सा लूं, लेकिन फाइनली मैंने व्हाइट एंड ब्राउन वाला ले लिया। ये ब्राउन वाला स्लिंग बैग भी ना बहुत ही ज्यादा क्यूट था। और इन सब के साइजेस जो है ना मीडियम साइज के थे, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं था, बहुत छोटे भी नहीं थे। तो 1200 का इन्होंने दिया मुझे एक बैग। और डेफिनेटली आपको अगर बटला हाउस में कहीं से हैंड बैग की शॉपिंग करनी है तो आप इस वाले शॉप पे बिल्कुल आ सकते हैं। और शॉप के जस्ट सामने है ये वाला शॉप। यहाँ से मैं अक्सर अपने बच्चों के स्लीपर्स लेती हूँ, तो ये मैंने अपनी बेटी के लिए ले लिया है। ये शॉप छोटी सी है लेकिन इनके पास वैरायटी बहुत होती है। तो बच्चों के लिए डेली यूज वाले स्लीपर्स के लिए मैं इसी वाले शॉप में आती हूँ। पहले मैं बेटे के लिए आती थी और अब मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ से शॉपिंग करने के लिए आती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे के साइज का ना अब इस वाले शॉप में नहीं मिलता है। और इस शॉप के जस्ट बराबर वाली जो रोड जा रही है ना, उसमें भैया की ये वाली शॉप है फुटवेयर्स की। यहाँ पे ब्रांडेड फुटवेयर्स ना बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। आई डोंट नो हाउ ये इतना ज्यादा डिस्काउंट करते हैं। 50% डिस्काउंट तो हो ही जाता है। तो मैंने यहाँ से 2-3 अपने लिए फुटवेयर्स ले लिए थे। और उसके बाद मैं इसी गली में ना थोड़ा सा आगे बढ़ी हूँ तो मुझे यहाँ पे एक नई शॉप दिख गई थी इस कॉम्प्लेक्स में, चिल एंड ग्रिल्स कैफे। तो ये यहाँ पे पहले नहीं हुआ करता था। इस कॉम्प्लेक्स में मैं अक्सर आती थी शॉपिंग करने के लिए। मुझे ये नई दिख गई तो मैंने भैया से पूछा और उन्होंने बताया कि रिसेंटली ही उन्होंने ओपनिंग की है अपने शॉप की। काफी अच्छा बनाया था इन्होंने, छोटे एरिया में। देखिए यही जो खास बात है ना बटला हाउस की, ये खास बात है। यहाँ पे आपको ना सब कुछ मिल जाता है। आपको चाहे ड्रेसेस वगैरह, सैंडल्स वगैरह, हैंड बैग्स वगैरह, स्टेशनरी से रिलेटेड मेडिसिन वगैरह, मेडिकल स्टोर्स भी यहाँ बहुत हैं। और यहाँ पे आपको ना बहुत सारे गोल्ड शॉप्स भी मिल जाएंगे, ज्वेलरी की शॉप, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप। यहाँ पर आपको कुछ बहुत पुरानी ऑथेंटिक कॉस्मेटिक शॉप्स भी मिल जाएंगी। साथ में आपको यहाँ पे बहुत सारे पुराने और कुछ नए ब्यूटी पार्लर भी मिल जाएंगे। यानी कि आप शॉपिंग के साथ साथ अपनी ग्रूमिंग भी यहाँ पे करा के एक साथ ही सब कुछ करके निकल। तो बटला हाउस कम्प्लीटली एक ऐसा मार्केट है ना जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाने वाला है। आप यहाँ से कोई भी चीज अगर आप लिस्ट बना के आएंगे ना, कोई सिंगल चीज भी ऐसी नहीं होगी जो यहाँ पे आपको ना मिले या आपके लिस्ट में रह जाए। क्योंकि यहाँ से सिर्फ मैं अपनी शॉपिंग ही नहीं करती हूँ, 10 सालों से मैं अपनी शॉपिंग और साथ ही साथ में अपने सारे खानदान वालों को भी यहाँ से लाके शॉपिंग कराती हूँ। क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे शॉप्स का मालूम है कहाँ पे शॉप्स हैं। अगर नया बंदा कोई आता है ना तो वो शायद इतनी अंदर नहीं घूम पाएगा। तो बटला हाउस जो है ना वो इतना बड़ा मार्केट है कि आप शायद, अगर आपको पता नहीं है, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना, तो आप 1 डे में पूरा घूम भी नहीं पाओगे। तो जैसे जैसे आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो वैसे वैसे आप नई चीज़ें और नई शॉप्स को डिस्कवर करते जाते हैं। अब मैं यहाँ पे आई हूँ अबाया और हिजाब्स की शॉप पर। अम्मी को भी अबाया चाहिए था तो मैं वो यहाँ पे देखने के लिए आई थी। और साथ में मुझे चाहिए थी पाकिस्तानी कराची चादरें, जो चादर होती है ना जिसपे कढ़ाई की भी होती है, तो वो मैं देखने के लिए आई थी। खैर मुझे वो सब पसंद नहीं आया। अम्मी को एक अबाया पसंद आया था तो उन्होंने अपने लिए एक अबाया ले लिया है। और अब मैं बढ़ रही हूँ आगे। इस वाले कॉम्प्लेक्स में ना, ये सादिक प्लाजा जो मैंने आपको दिखाया था ना, इसके जस्ट बराबर में ये वाला कॉम्प्लेक्स है। और इस कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नकाब और अबाया ही मिलते हैं। और अब मैं जोगा बाई की गली से बाहर निकल के आ गई हूँ जाकिर नगर की तरफ। तो ये गोल मार्केट है, ये भी काफी पुराना कॉम्प्लेक्स है। अगर आप रेगुलर बटला हाउस आते रहते हैं तो आपको इस कॉम्प्लेक्स के बारे में मालूम होगा। ये वाला जो स्लीपर का शॉप है ना, ये भैया ने नई खोली है, पहले ये शॉप नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटी है स्लीपर्स की, सैंडल्स की, और बहुत ही डिफरेंट टाइप की फुटवेयर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये देखिए
यहाँ पे थोड़ा सा कॉलेज वेयर के लिए फैंसी बेलीज हैं और नॉर्मल बेलीज भी यहाँ थी। ओल्ड एज के लिए डॉक्टर सोल वगैरह भी यहाँ पे था। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए मोजरी और नागरा शूज जो होते हैं ना कढ़ाई वाले, सिर्फ 350 के प्राइस में अवेलेबल थी यहाँ पे। और यहाँ पे ब्राइडल सैंडल्स भी बहुत सारे अवेलेबल थे। 5 to 600 के रेंज में भैया ब्राइडल सैंडल्स का प्राइस बता रहे थे। हील्स के साथ साथ फ्लैट्स भी बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। स्पेशली नागरा जूतियों की कलेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी थी और प्राइस बहुत ज़्यादा मिनिमम था। स्पेशली मुझे ये वाला सेक्शन बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पाकिस्तानी कराची स्टाइल नागरा शूज़ अवेलेबल थे। ये भी बहुत अच्छे प्राइस में अवेलेबल थे। क्वालिटी भी इनकी अच्छी लग रही थी प्राइस के अकॉर्डिंग। तो ये वाला शॉप है क्रेजी हील्स गोल मार्केट में जाकिर नगर। तो आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। और ये देखिए इसी कॉम्प्लेक्स में ना जस्ट उसके ऑपोजिट साइड में आ गई हूँ। यहाँ से मैं काफ़ी बार फ्रेम्स ले जा चुकी हूँ। बहुत अच्छे अच्छे फ्रेम्स होते हैं यहाँ पे। प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा हाई रहता है भैया का, 2000 से स्टार्टिंग हो जाती है बड़े फ्रेम्स की। कुछ फ्रेम्स ऐसे भी होते हैं जो प्रिंट में होते हैं तो उनकी प्राइस थोड़ी कम होती है। और कुछ फ्रेम्स जो होते हैं ना वो कढ़ाई की भी होती है गोल्डन जरी वाले धागों से। तो बहुत अच्छे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको कलेक्शंस। तो थोड़ा सा उस शॉप से गोल मार्केट से निकलने के बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी हूँ। तो यहाँ पे देखिए अंकल की शॉप है। यहाँ पे टॉवल और मैट्स वगैरह अंकल के पास रहता है, मैं यहीं से लेती हूँ। ये अंकल ने ना थोड़ा सा सैंपल के लिए बाहर गली के बाहर लगा रखी है अपनी शॉप। बाकी जो इनकी शॉप है ना वो इस गली के अंदर है। जस्ट राइट साइड में आपको जो अंदर गली जा रही है ना उसमें आपको टर्न होना है। कॉर्नर पे यहाँ पे एक स्टोल वाले भैया की शॉप है। एंड देन इस गली में आपको ना जितने भी कारपेट चाहिए ना, जो साइज भी चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल अच्छे बढ़िया क्वालिटी वाले, एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले कारपेट्स, रग्स वगैरह और डोर मैट्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। तो मैंने यहाँ से, मुझे डोर मैट्स वगैरह लेने थे तो मैंने यहाँ से, ये देखिए ये वाला ऊपर वाला जो डोर मैट है ना ये मैंने लिया है। ये भैया ने मुझे दिया है 250 रुपीज़ का। एंड इसके साथ ही मैंने एक और सेम कलर में मुझे चाहिए था तो मैं सेम कलर में देख रही थी और देखिए ये वाला मुझे पसंद आया है। ये दोनों ही डोर मैट्स मैंने ले लिया है अपने घर के लिए। 250 के प्राइस रेंज में है। और ये देखिए जानमाज, इतने प्यारे प्यारे जानमाज थे ना, शादी के पर्पज से अगर आपको लेना हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे कलेक्शंस यहाँ पे। साथ में इस वाले शॉप्स में ना आपको कर्टन्स के इतने अच्छे कलेक्शन मिलेंगे। ये बेसिक वाले कर्टन्स थे जो डेली वेयर में हम यूज़ करते हैं। और साथ में देखिए ये वाले कर्टन इतने प्यारे और रॉयल लुक दे रहे थे। 400 रुपीज़ का एक कर्टन बता रहे थे भैया 9 फीट का। ये शॉर्ट वाला है। इसका प्राइस मैंने नहीं पूछा था क्योंकि मैं अपने घर में 9 फीट का लगाती हूँ। मैंने 9 फीट का पूछा था तो भैया ने 400 ईच बताया था। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। साथ में देखिए ये वाला मार्बल टेक्सचर में है। जो गोल्डन लाइंस दिख रही है ना वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी। गोल्डन एंड आइवरी कलर कॉम्बिनेशन में था ये। इसके साथ ये वेलवेट वाला भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए ये वेलवेट में था। सारे डिफरेंट प्राइसेस में अवेलेबल हैं। अगर आपको लेना है तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस आपको पूछनी पड़ेंगी। यहाँ पे कलेक्शन बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको कारपेट या कर्टन्स वगैरह या बेडशीट वगैरह लेनी है ना तो आप इसी गली में आइए। इसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बटला हाउस अगेन मैं कहूँगी एक ऐसा जगह है जहाँ से आपको एक एक चीज़ मिल जाने वाली है। इवन टॉवल, मैट एंड बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी इसके साथ मिल जाने वाला है आपको। बेडशीट्स, स्टूल्स, कपड़े, जूते, चप्पल, एवरीथिंग। एंड चलते चलते अब मैं बाहर निकलने ही वाली थी कि मुझे ये वाली सूट दिख गई थी। बहुत प्यारा लग रहा था। ब्लैक कलर, यू नो आप सारी गर्ल्स को पता है ब्लैक कलर कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो मैं इस वाले शॉप पे पहुंची, उनसे प्राइस पूछा तो उन्होंने मुझे बताया इस वाले ब्लैक वाले सूट का 2500, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत अच्छे प्राइस पे रखा था इन्होंने। स्टिच था, 3 पीस था, पाकिस्तानी एक्चुअली रेप्लिका था वो, इसलिए 2500 में मिल गया। ओरिजिनल्स भी उनके पास अवेलेबल थे बहुत अच्छे अच्छे प्राइस में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम यहाँ, तो ये आ जाता है अगेन जोगाबाई वाला टर्निंग। तो मैं यहाँ से अब रिटर्न निकल रही थी। तो देखिए यहाँ पे जो है ना सबसे पुरानी चिकन फ्राई की जो शॉप है ना, गुलबहार चिकन, यहाँ पे इसके सामने दिल्ली 6 खुली है, ये नई है। और ये वाली जो है ना गुलबहार चिकन, ये सबसे पुरानी है। जो पुराने लोग हैं वो गुलबहार का ही खाते हैं, उन्हें वही पसंद आता है। लेकिन मुझे दिल्ली 6 का ज़्यादा पसंद है टेस्ट। अभी फ़िलहाल मुझे नहीं खाना है तो मैं आगे बढ़ गई हूँ। और यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ना बटला हाउस चौक से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप तो लखनवी सूट्स के
या चिकनकारी कह लो, चिकनकारी सूट्स के बहुत अच्छे शॉप्स मिल जाएंगे आपको। ये बच्चों की शॉप है, सिर्फ छोटे बच्चों के, मतलब 2 to 5 years तक के बच्चों के थे, और उसके जस्ट बगल में ना बड़ों के थे। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी कुर्तियाँ 2 pieces 3 pieces भी मिल जाती हैं, और अलग से पैंट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। बहुत अच्छे प्राइस होते हैं इनके एज़ कम्पेयर टू अगर आप ऑनलाइन देखो या फिर अदर किसी सिटीज़ में देखो, तो उस हिसाब से सही होते हैं। अदरवाइज़ चिकनकारी आपको पता है वो ऑलरेडी एक्सपेंसिव होते ही हैं, तो उनके प्राइस ऑथेंटिक होते हैं। मुझे कभी लेना होता है तो मैं इसी वाले शॉप से लेती हूँ। एंड देन मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। ये वाली शॉप मैं आपको बता दूँ, बटला हाउस चौक से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अल्फैज टाइम सेंटर मिलेगा, उसके जस्ट सामने ही ये शॉप है। और बटला हाउस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे ना मिडिल क्लास से लेके अपर क्लास से लेकर लोअर क्लास तक के लोग इस मार्केट में आते हैं। और यहाँ पर जो है ना 5 रुपए से लेकर के 50,000 तक के लहंगे भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हाँ देखिए, थोड़ा सा आगे मैं बढ़ती हूँ तो यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक शॉप मिल जाती है। फुटपाथ पे ही साइड में ये शॉप्स होती हैं। ये भी काफ़ी पुरानी शॉप्स हैं। इनके पास हल्दी और मेहंदी के लिए बहुत सारे ज्वेलरी कलेक्शंस थे, और साथ में देखिए ये चांद बाली, झुमके एंड बहुत सारे लेटेस्ट कुंदन में, स्टोन्स में, हर तरह की इयररिंग्स यहाँ पे मिल जाती हैं आपको, और बहुत ही सस्ते रेट के होते हैं ये सब। और बस इन झुमके वाली शॉप के सामने ही ये भैया जो है ना डिवाइडर के ऊपर बेचारे ये टॉयज की शॉप्स लगाते हैं। ये शॉप्स भी काफ़ी पुरानी हैं। 200 से 300 के रेंज में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी टॉयज ये लोग रखते हैं। अब मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। मेरा जो कैरी बैग है वो बहुत ज़्यादा भारी भी हो गया था। यहाँ पे सामने ही जूस की एक बहुत ही पुरानी शॉप है बटला हाउस चौक पे, ये वाली शॉप। यहाँ से मैं काफ़ी टाइम से जूस पीती हुई आ रही हूँ, तो यहाँ से बस मैंने अपनी प्यास बुझाई और मैंने सबसे पहले फटाफट ई रिक्शा किया। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, बटला हाउस आना तो आसान है लेकिन यहाँ से जाना आसान नहीं है, क्योंकि ये देखिए ई रिक्शा की वजह से जो रश हो गया है ना यहाँ पे, बिल्कुल भी जो टाइम मैं 10 मिनट्स में कंप्लीट कर लेती हूँ, आने के टाइम पे यहाँ से जाने में मुझे कम से कम 40 to 45 मिनट्स लगने वाले हैं। तो बस ये था आज का मेरा व्लॉग। तो आप कभी भी दिल्ली आएँ, या अगर आप दिल्ली की किसी अदर इलाके में भी रहते हैं, तो एक बार आप बटला हाउस में ज़रूर आके ट्राई करें। तो ये देखिए, अब मैं बटला हाउस से बाहर निकल गई हूँ। मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।